भगवान भाग्य विधाता इस संगम युग पर ही आकर के हमें अपने साथ का अनुभव कराते हैं। तो जहाँ सूर्य है वहाँ प्रकाश है। तो पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों का साथी बनते हैं और सहयोगी बनते हैं। तो बाबा हमको आकर के सबसे पहले ज्ञान स्वरूप बनाते हैं, आत्मा का ज्ञान देते हैं, हमें घर की पहचान देते हैं और सबसे पहले हमें अपने श्रेष्ठ अपने उस जीवन की पहचान देते हैं कि आप वही महान आत्माएं हो, संसार के हीरो एक्टर हो। बाबा ने हमको तिलक लगाया, यू आर मोस्ट 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 पावरफुल सोल ऑफ द वर्ल्ड। अरे आप सर्वशक्तिवान परमपिता परमात्मा के मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे हो। सिर्फ इस स्थिति में टिको। स्थिति ही हमारी अपने आप ही स्थान भी बनाती है और हमें आगे ले जाती है। तो इसीलिए हनुमान को भी बार बार यही स्मृति में रहा कि मैं किसका दूत हूं, कौन है पीछे मेरे बैकबोन। तो यहाँ तो स्वयं भगवान सर्वशक्तिवान जो हमारे पिता है, माता है, बंधु है, सखा है, वो हमारा साथी है और सहयोगी है। बाप की सारी प्रॉपर्टी अपने बच्चे के लिए ही होती है। तो शिव बाबा ज्ञान के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर हमारे लिए ही इस सृष्टि पर आए हैं, वो हमारे लिए ही बैठे हुए हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना बुद्धि में रखो कि बाप की दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है, मेरे सिर पर है, फिर मैं चिंता क्यों करूं। निश्चय और नशा, भगवान स्वयं सूर्य सारी सृष्टि का रचयिता की दुआओं का हाथ मेरे सिर पर है। तो बाबा कहते हैं बच्चे किन शब्दों में मैं तुम्हें अनुभव करवाऊं। मैं तुम्हारे सामने ही प्रकट हो, सारी दुनिया मुझे बुला रही है, ढूंढ रही है और मैं तेरे सामने प्रकट हो चुका हूं। जैसे ब्रह्मा बाप को विशेष आत्मा समझ करके बाबा उसके तन में प्रवेश हुए, ऐसे ही हमें बाबा कह रहे हैं बच्चे यू आर द मोस्ट 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 पावरफुल सोल ऑफ द वर्ल्ड। इस स्थिति को कैच करो। मैं हूं और मैं थी। हनुमान को कहा कि तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे, तुम्हें याद दिलाएंगे तो वो प्रकट हो जाएंगी। तभी उसको कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपि, उसकी महिमा करते हैं। तो जितनी महिमा करते हैं, जैसे दिए में घी डालते जाओगे उसकी ज्योत और जलती जाती है। तो ये ज्ञान ही घृत है। तो पहले हमें ज्ञान जो बाबा मुरली सुनाते हैं उसका बार बार मनन चिंतन करके गहराई में जाओ। ज्ञान केवल सुनना नहीं, लेकिन ज्ञान मन समझ। जब किसी व्यक्ति को समझ आ जाती है तो वो कभी भी विघ्न में आ ही नहीं सकता। सिर्फ नॉलेज होना नहीं, नॉलेज का स्वरूप बनना। ज्ञान सुनना अलग बात है, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही सुख स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही प्रेम स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप ही आत्मा आनंद स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही शक्ति स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप आत्मा ही हर परिस्थिति को आराम से पार कर लेती, टैकल कर लेती है। तो बाबा ने हम बच्चों को एक महामंत्र दिया कि तुम ब्रह्मा बाप के कर्मों को, संकल्पों को से टैली करो। तो क्या ये ब्रह्मा बाप ने संकल्प ऐसा पैदा किए? बाबा ने कहा बच्चे जैसे मैं सारे जगत का पिता हूँ, तू भी सारे जगत के लिए है। ये अपना है, ये पराया। ये तो छोटे मैं तो बाल्यकाल से ही, अभी 12-13 साल का था, मुझे ये मंत्र बहुत अच्छा लगता था, वसुधैव कुटुंबकम। छोटे दिल वालों के लिए तो ये अपना है, ये पराया है।
बड़े दिल वालों के लिए तो सारी पृथ्वी कुटुंब के समान है। तो जैसे वृक्ष अपना फल नहीं खाते हैं, तरुवर फल नहीं खाते हैं, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारण साधु। बाबा ने, परमात्मा पिता ने मुझे इस धरती पर भेजा इसलिए है, सर्व के कल्याण के लिए, क्योंकि मैं बाबा की श्रेष्ठ रचना में भी सर्वश्रेष्ठ रचना हूँ। जो बाबा ने श्रेष्ठ रचना रची उसमें भी मैं अति 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 श्रेष्ठ रचना हूँ। अपने आप को जानो, पहचानो। तो जैसे ही जानोगे, पहचानोगे, उसी समय ही आपके अंदर शक्तियाँ आ जाएंगी। शक्ति कोई बाहर से आती नहीं है। लेकिन बाबा कहते हैं, बच्चे तुम किसकी संतान हो, किसके बच्चे बने हो, और हो ही हो। जैसे हम गीत गाते हैं, ये ज्योति सा बिंदु, ये दिव्य सितारा, ये कितना है सुंदर, ये कितना है प्यारा, यही है यही है यही है। बाबा भी कहता है, बच्चे तू भी वही है वही है वही है। बच्चे कल पहले भी तूने महावीर बन करके और परमतप बन करके सारे विश्व का कल्याण किया था, सहयोगी बना था। मैं तेरे द्वारा ही कर्तव्य करा के तुझे विश्व का मालिक बनता हूँ। मैं नहीं करता, अगर मैं करूँगा तो मुझे फल मिले, मुझे तो फल पाना नहीं है। मैं तो केवल तेरे लिए ही, तुझे ही शिक्षा भी देता हूँ, दीक्षा भी देता हूँ, बलवान भी बना के तुझे राज तिलक देता हूँ सारे विश्व का। तो बाबा ने कहा, जैसे तुम आत्माएं बनती हो, प्रकृति भी तुम्हारा कहना मानती है। हवा रुक जाओ, अभी मुझे मेरे थोड़े कार्य में देरी है। मौसम भी आपका कहना मानेगा, प्रकृति कहना मानेगी। तो बाबा कहते हैं, आपको मैं इतनी शक्तियां वरदानों में देने के लिए आया हूं। मैंने तो वरदान दिए, लेकिन तुम्हें तो टिकना है ना। किसी को शक्ति मिली वरदान में तो शक्ति को यूज करेगा ना। आपने देखा है ना, जब रामायण सीरियल में या महाभारत में वो तीर लेकर के कैसे अपने इष्ट देव का ध्यान करते हैं। तो ये हमें शक्तियां मिली हुई हैं, बाबा ने शक्ति दी है, सिर्फ हमें यूज करना है। कितनी बाबा भिन्न भिन्न प्रकार की हमें शिक्षाएं देते हैं। तुम अपनी श्रेष्ठ भावना रखो, श्रेष्ठ भाव रखो, तुम्हें और उसे क्या लेना देना है। बच्चे तुम अपने आप को, जीव आत्मा अपना मित्र अपना शत्रु है, कोई किसी का साथी नहीं है। तुझे तेरे श्रेष्ठ कर्म ही तेरे साथी हैं। तो इन श्रेष्ठ कर्मों को करवाने वाला और वरदान देने वाला, शक्तियाँ देने वाला स्वयं ईश्वर है, परमात्मा है, सर्वशक्तिवान है। बस हमें क्या करना है, जो बाबा कहे हाँ बाबा, जी बाबा, अभी बाबा, और कुछ नहीं करना। देखो बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एक संपल रखा, आदर्श राज योगी, कर्म योगी, प्रजापिता ब्रह्मा। हमने देखा ब्रह्मा बाबा ने सारा यज्ञ संभाला, सर्व बच्चों की संभाल की, हर एक को चिट्ठियाँ लिखी, हर एक को सहयोग दिया, हर एक का साथी बना, लेकिन अपनी भी तो तपस्या में सदा मग्न रहा। तो आदर्श हमारे सामने ब्रह्मा बाप है। क्या ब्रह्मा बाप ने यज्ञ छोड़ा कि मेरे बस का नहीं है, ये मैं बाबा, ये मैं नहीं संभाल सकता? कभी बाबा नहीं कहा। बाबा की गोद में बैठ गया, बाबा की याद में समा गया। सब काम तो बाबा खुद ही करते रहे। शिव बाबा खुद करण करावन हार करते रहे, लेकिन निमित्त बनाया ब्रह्मा बाबा को और मम्मा को। तो इसलिए कहा, जो ओटे सो अर्जुन। तो ये ज्ञान, गीता का ज्ञान भी केवल एक अर्जुन के लिए नहीं, सारे जगत के लिए है। तो बाबा हमारा सारा, हम बाबा के हैं, बाबा हमारा है। तो बाबा हमको आप समान सारी की सारी डिग्रियां हमको देने के लिए आया है, सारी विल कर देता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ बाबा की जो शिक्षाएं मिलती हैं उसको पहले सामने रखो। वो भी शिक्षाएं मेरे लिए ही हैं। तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल।
बाबा कहते तू चल तो सही, तुम एक कदम हिम्मत का रखो, 1000 कदम मदद के मेरे अवश्य मिलेंगे, और मिल रहे हैं। जिसका साथी है भगवान, उसको क्या रोकेगा आंधी और तूफान। संसार की कितनी भी प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। भगवान की हम उसके नैनों में रहने वाली, हाथों में पलने वाली, उसके हृदय में निवास करने वाली हम आत्माएं हैं। मैं यही बार बार अपने को तिलक लगाओ, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूँ, महान आत्मा हूँ, देव आत्मा हूँ, पूज्य आत्मा हूँ, धर्मात्मा हूँ। संसार की महान से महान आत्माओं में से भी मैं महान हूँ। जितनी संसार में महान आत्मा बनी है, मेरा नाम टॉप पर है। मैं वो महान आत्मा हूँ जिसको आज बाबा, मैं योग में बैठा था, बाबा ने ये कहा कि तुम यू आर द मोस्ट पावरफुल सोल इन द वर्ल्ड। तुम ये सोचो तो, तुम स्थिति पर तो टिको। बच्चे तुम सबके जैसे, मैं सबका माता पिता हूँ, तुझे ऐसे फील होगा ये सारे मेरे बच्चे हैं। ब्रह्मा बाबा ने लास्ट में महावाक्य उच्चारण किए कि बच्चे जैसे शिव बाबा है ना सबका पिता, मुझे लगता है मैं भी सबका पिता हूँ। जो बाबा के संस्कार हैं वो मेरे में आ गए। ये ब्रह्मा बाबा सुना करके ही अव्यक्त हुए। 10 दिन 15 दिन पहले जो बाबा की वाणियाँ चली, उसमें बाबा के वही संस्कार प्रकट हुए जो शिव बाबा के थे। क्योंकि जिसके संग में रहोगे उसका रंग तो लगेगा। तो बाबा कहते थे मैं बाबा के साथ रहता हूँ ना, तो बाबा का रंग मेरे ऊपर, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, सारे जगत का मैं ही पिता हूँ। लेकिन करते हुए फिर कहता नहीं बाबा करा रहे। कई बाबा को फील होती थी मैं ही करा रहा हूँ। तो बाबा कहते हैं बच्चे, तो जितना तुम बाबा की याद में रहोगे, प्रभु का, बाप का रंग पक्का 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 लग जाएगा, है ना। रंग में तेरे रंग गई गिरधर, छोड़ दिया जग में सारा। तो वही पिता, हम तो, वो तो भक्ति थी, हम तो बाबा के नैनों के नूर है, नूरे रत्न है। हम बाबा के लाडले अति सिकीलदे बच्चे हैं। ऐसा समझ के चलोगे तो खुशियों भरी जिंदगानी हमारी देवी देवताओं से है न्यारी। अच्छा, ओम शांति।